हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे मिरर और टाइप ऑफ मिरर के बारे में। तो आइए जानते हैं मिरर क्या होता है। जब ग्लास में हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं पीछे। ठीक है, पॉलिश करने में क्या होता है कि अगर उस पर कोई लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, तो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि मिरर के फिनोमिना और ग्लास के फिनोमिना में बस एक डिफरेंस होता है कि अगर ये ग्लास है और ये मिरर है, मिरर में क्या होगी, बैक साइड में पॉलिश होगी। ठीक है, इस पर कोई लाइट इंसिडेंट हुई तो ये ग्लास से होकर पास हो जाएगी। ठीक, लेकिन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें पास ना होने से क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का, मैक्सिमम इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये होता है। ठीक, अब जानते हैं कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है कि बिल्कुल बेहद सिंपल है कि एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ इस तरीके का ग्लास होगा जो कि प्लेन होगा और इस पर बैक साइड में पॉलिश होगी, इसको हम लोग बोल देंगे प्लेन मिरर। ठीक है, इस पर बनने वाली इमेज अगर कोई इसके सामने, ठीक है, इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रख देते हैं तो जो उसका इमेज बनती है तो क्या बनती है, हमेशा सेम साइज़ की बनती है। अगर 5 सेंटीमीटर का इमेज होगी, ऑब्जेक्ट होगा, तो जो इमेज बनेगी वो भी 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी, छोटी या बड़ी नहीं बन सकती। ठीक है, लेकिन स्फेरिकल मिरर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसमें क्या होता है कि जितनी बड़ी आपकी ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे कब, जब हम इनके पूरी वर्किंग मेथड को जान जाएंगे कि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका क्या होता है डिनोशन, उस पर क्या क्या हमारे पॉइंट होते हैं। क्योंकि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि किस सेंटर से वो सरफेस बना हुआ होगा, उसका कुछ फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, तो इन सारे फिनोमिना को जानने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। ठीक है, अभी हम लोग इतना जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि कुछ कर्व सरफेस होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, हिंदी में हम इनको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, स्फेरिकल को हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझने के लिए हम लोग क्या लेते हैं कि दो स्फेरिकल पार्ट लेते हैं। ठीक है, दो ले लेते हैं, एक मान लो ये है और एक ये है। एक सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं कि अंदर की साइड पॉलिश कर देते हैं और एक पे हमने क्या किया, बाहर साइड पॉलिश कर दिया। ठीक, अब इसका हम बीच से पार्ट कर देते हैं। ठीक, इसके हमने लेफ्ट पार्ट को रिमूव कर दिया। ठीक, और इसके हमने राइट पार्ट को रिमूव कर दिया। ठीक, तो हमारे दो प्लेन मिल गए। इसको हमने बोल दिया ये होता है हमारा कॉनकेव और ये होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो अगर आपको बुक में आपके बना हुआ है और अगर आपको पहचानना है तो आप कह सकते हैं कि ये अगर ये कोई स्फेरिकल सरफेस है तो ये इसका राइट पार्ट है। जो राइट पार्ट होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है कॉनकेव, और जो लेफ्ट पार्ट होता है कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, बात करते हैं पॉलिश की, तो पॉलिश हमेशा राइट साइड होती है, मतलब क्या होता है, पीछे साइड होती है। ठीक, तो हम लोगों ने ये बात करी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होते कैसे हैं। अब इन पे इमेज ये डिपेंड करता है कि इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। हमने आपको बताया कि हम लोग जब डिस्कस कर लेंगे इनके फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, तब हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बस इतना जानिए कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। वो होते कैसे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि आपके घरों में स्पून होता है। स्पून का क्या होता है कि कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, तो एक बार आप फेस इधर रखना, ठीक है, एक बार फेस आप इस स्पून के लेफ्ट साइड रखना, तो आपको क्या दिखेगा। ठीक है, आपको जो इमेज बनेगी, जैसा हम लोग जो हमारे घरों में मिरर होता है उनमें हम लोग जो इमेज देखते हैं तो उससे कुछ डिफरेंट दिखाई देगा।
ठीक है। और दूसरा केस लेना कि इसके मतलब इधर साइड से, आप इस साइड से देखना फेस को अपने, तो क्या दिखाई देता है। आप खुद क्लियर कर सकते हैं, उसी चीज़ से आप क्लियर कर लेंगे कि कॉनकेव में इमेज कैसी बनती है और कॉन्वेक्स में इमेज कैसी बनती है। ठीक है। साइंस के प्रैक्टिकली फॉर्म में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या होते हैं। कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल होते हैं जिससे हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, पास बनेगी या दूर बनेगी। इन सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे हम जब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।